आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। वेल दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं होम मेकर्स के बारे में। हो सकता है कि आप अपने आप को एक हाउस वाइफ कहती हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप एक हाउस वाइफ नहीं, एक होम मेकर हैं, क्योंकि आप ही वो हैं जिनकी वजह से ये घर जो है स्मूथली रन करता है। आप ही वो हैं जिसकी वजह से आपके हस्बैंड जो हैं वो प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं, आपके बच्चे जो हैं अपने करियर में एक्सेल कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगी तो आप जानेंगी 5 मनी सेविंग टिप्स फॉर होम मेकर्स। होम मेकर्स को मैं अक्सर कहती हूं द बैकबोन ऑफ द हाउस। होम मेकर्स वो होती हैं विपदा के वक्त जिनकी सेविंग्स जो हैं वो घर के काम आती हैं। कितनी बार हमने ये कहानियां सुनी हैं कि किसी के पति जो हैं वो बहुत बीमार हो गए और उनकी वाइफ की सेविंग्स से उनका इलाज किया गया। कितनी बार हमने ये कहानियां सुनी हैं कि कोई अनवांटेड इमरजेंसी आ गई, कोई एक ऐसा खर्चा आ गया जिसके लिए घर में पैसे नहीं है, लेकिन एक होम मेकर ने अपनी सेविंग्स से उस इमरजेंसी का निवारण किया। तो बस इसीलिए होम मेकर्स को पैसे सेव जरूर करने चाहिए, ताकि नंबर 1 वो इमरजेंसी में घर के काम आ सकें और नंबर 2 वो अपना खुद का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सके। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं 5 बेहतरीन मनी सेविंग टिप्स फॉर द मार्वेलस इंडियन होम मेकर। सबसे पहला तरीका है अवॉइड इंपल्सिव परचेजेस। जी हां, आपने सही सुना, वो वाली खरीदारी जो हम एकदम से कर देते हैं क्योंकि कोई चीज हमें आकर्षित कर लेती है, ये आप ना करें, क्योंकि ऐसी खरीदारी करने के थोड़े समय बाद ही आपको लगता है कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है और आप जो पैसे सेव कर सकती थी आप उन पैसों को वेस्ट कर देती हैं। अब आप सोच रही होंगी कि यार मैं तो अपने लिए कुछ ज्यादा खरीदती ही नहीं हूं, मैं तो हमेशा किचन का सामान खरीदती हूं, घर का सामान खरीदती हूं, बच्चों के लिए शॉपिंग करती हूं, पतिदेव के लिए शॉपिंग करती हूं, इसमें क्या फिजूल खर्ची हुई? जी नहीं, एक इंपल्सिव परचेज ही होती है। जब भी आपका कुछ भी खरीदने का दिल करे तो आप 1 मिनट के लिए रुक जाएं, थोड़ा सा स्टेप बैक करके सोचें कि क्या इस चीज की सच में आपको जरूरत है, क्या इस चीज को आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाली हैं। कई बार आप देखती होंगी कि टेलीविजन पे होम शॉपिंग शोज आते हैं जहां पे बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें बिक रही होती हैं और आप फटाफट से फोन घुमाकर वो फेवरेट बेडशीट या फेवरेट किचन अप्लायंस ऑर्डर कर लेती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप मार्केट जाती हैं कोई जरूरी सामान लेने, लेकिन क्योंकि आप सुपरमार्केट में घूम रही हैं और वहां बहुत सारे और आइटम्स हैं तो आप उन आइटम्स को भी खरीद लेती हैं। क्या आपको पता है कि सुपरमार्केट से शॉपिंग करने से आप फिजूल खर्ची करती हैं? इसकी बजाय अगर आप अपने लोकल किराना स्टोर पे जाकर एक लिस्ट लेकर जाएंगी कि आपको क्या क्या खरीदना है, तो आप सिर्फ वही खरीद के लाएंगी। तो मुझे पता है आपको मेरी ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन अगर आप इंपल्सिव परचेजेस को अवॉइड करके उन पैसों को सेव करती हैं तो कल आप ही उन पैसों से कुछ बहुत अच्छा कर सकती हैं। दूसरा टिप है, आपको एक प्लान्ड बजट बनाना है। जी हां, अगर निर्मला सीतारमण जो हैं वो हमारे देश के लिए बजट बना सकती हैं तो आप भी अपने घर के लिए बजट बना सकती हैं। आप ये भी सोच रही होंगी कि भाई मैंने तो ऑलरेडी एक बजट बनाया हुआ है। जी नहीं, आपको एक डिटेल्ड बजट प्लानिंग करनी है और वो भी अपने घर वालों के साथ बैठकर। लोग अक्सर कहते हैं कि एक होम मेकर होम मिनिस्टर होता है। जी नहीं, मैं कहती हूं कि एक होम मेकर घर का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। आपके घर में जितनी भी इनकम आती है उस पूरी इनकम का ब्यौरा लें और उसके बाद आपके जो खर्चे हैं उन्हें अच्छे से प्लान करें। याद रखें, घर के खर्च के लिए मिले हुए पैसों से भी आप जो हैं बहुत अच्छी प्लानिंग करके एक बजट बना के उसी में से खर्चों के साथ साथ पैसे सेव भी कर सकती हैं। लेकिन ये डिटेल्ड प्लानिंग आपको अपने पतिदेव के साथ मिलकर करनी है, अपने बच्चों के साथ मिलकर करनी है। इतना ही नहीं, एक होम मेकर अगर फाइनेंसेस के बारे में नहीं सीखती है तो बहुत जल्द घर के फाइनेंसेस जो हैं वो डगमगा सकते हैं। मैं आपको और एक यहाँ पर सलाह देना चाहूंगी। अक्सर कपल्स में ये देखा गया है कि या तो पति या तो पत्नी कोई एक ही फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। ऐसा करने से जो एक व्यक्ति फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है वो तो फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेल कर जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति पीछे रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पीछे ना रहें तो दोनों मिलकर फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करें। तीसरा मनी सेविंग टिप है कि आप एक इमरजेंसी कवर जरूर लें। अक्सर हमने ये देखा है कि घर में जब बात आती है
हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्राइमरीली एक व्यक्ति सिर्फ अपना कराता है। जी हाँ, जो हस्बैंड होता है उसका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसके मम्मी पापा का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लेकिन वाइफ का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। अगर एक होम मेकर का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा और आप खुदा ना खास्ता बीमार पड़ गई तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और वो आपके फाइनेंसिस पे अटैक कर सकता है। तो याद रखें, हेल्थ इंश्योरेंस एक होम मेकर को जरूर लेना है। मैं तो कहूंगी लाइफ इंश्योरेंस भी जरूर लें, लेकिन अगर सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आपके पति के कमाए हुए पैसे, आपकी खुद की हुई सेविंग्स या फिर आपके छोटे छोटे कामों से कमाए हुए पैसे जो हैं वो एक बारी में उड़ सकते हैं अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो इमरजेंसी कवर, जो इंश्योरेंस कवर है, वो जरूर लें। चौथा मनी सेविंग टिप है कि आप डाइवर्सिफिकेशन करें। जी हाँ, आपको अपने घर के खर्च के लिए कुछ पैसे मिलेंगे, शायद आपको अपनी पर्सनल पॉकेट मनी भी मिलती हो। आप जितने भी पैसे सेव कर रही हैं उन्हें सिर्फ एक ही जगह सेव ना करें। कई बार हम एक गलती कर जाते हैं कि सारे पैसे सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रहने देते हैं, ये सोच के कि अगर कभी हमें इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो हम पैसों को एफडी में इन्वेस्ट ना करें। ऐसी गलती ना करें, डाइवर्सिफिकेशन करें। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो कुछ रुपए सेविंग्स अकाउंट में रखें, कुछ रुपयों की एफडी कर दें, कुछ रुपयों से पेंशन प्लान ले लें। जी हाँ, गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें एक होम मेकर भी इन्वेस्ट करके आगे जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे पैसे पा सकता है, तो आप डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमने बहुत सारे कोर्सेज में सिखाया है कि कैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करके अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। तो याद रखिए, एक होम मेकर को डाइवर्सिफिकेशन करनी है। थोड़े पैसे सेविंग्स अकाउंट में, थोड़े एफडी में, थोड़े से आप जो है पेंशन प्लान्स में डाल सकते हैं, ताकि आपके पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम जगह पे हो। इतना ही नहीं, अब मैं आपको देने वाली हूं पांचवा और बेहद जरूरी टिप। क्या आपने ये कहावत सुनी है कि रीसाइक्लिंग इज द बेस्ट वे टू सेव मनी? इंडियन होम मेकर्स की ये एक बहुत उम्दा बात है कि वो रीसाइक्लिंग में बिलीव करती हैं। आप ऑलरेडी रीसाइक्लिंग कर ही रही होंगी बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन और ज़्यादा कीजिए। उदाहरण के तौर पे अगर कोई कपड़ा पुराना हो गया है या आपकी कोई एक ऐसी साड़ी है जिसे आप पहन पहन के बोर हो गई हैं, तो उसे डिस्कार्ड करके एकदम से नई चीज़ खरीदने से अच्छा है कि आप उस साड़ी का अब एक सूट बनवा दें, आप उस साड़ी का लहंगा चोली बनवा लें। इसी तरह से बहुत सारी किचन में भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप रिसाइकिल कर सकती हैं, और आपको यकीन नहीं होगा कि कुछ होम मेकर्स तो ऐसी ऐसी चीज़ें रिसाइकिल करती हैं कि वो अपने हज़ारों रुपए हर मंथ जो है बचा लेती हैं। अब जैसे कि आप हर रोज़ फ्रूट्स और सब्जियां तो काटती ही होंगी और उनके छिलके जो हैं वो निकलते होंगे। हमेशा सरकार भी आपसे कहती है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग फेंके। क्यों? अगर आप फ्रूट्स और सब्जी के छीले हुए छिलके इकट्ठे कर लेंगी, उन्हें सुखाने के बाद आप उनसे डिटर्जेंट बना सकती हैं, घर वॉश करने के लिए जो है लिक्विड्स बना सकती हैं, और उन्हें अपने घर के प्लांट्स में खाद की तरह भी डाल सकती हैं। इतना ही नहीं, महंगे महंगे सैलून्स में जाकर केमिकल ट्रीटमेंट्स कराकर पैसे वेस्ट करने की बजाय अगर एक होम मेकर अपने किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट से ही होममेड सोप, होममेड उपटन, ये सब बनाकर अपनी ब्यूटिफिकेशन करें तो उनके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। भाई ये तो कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं जिससे होम मेकर्स पैसे सेव कर सकती हैं। आई एम श्योर और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आपको ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपनी सारी सखी सहेलियों को ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर करें, उनके साथ ये टिप्स शेयर जरूर करें। अगर आप एक होम मेकर हैं और आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, अब आप खुद के पैसे भी कमा सकती हैं, वो भी घर बैठे बैठे। जी हाँ, मेरा और एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है बहुत सारे तरीके कैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अगर आप घर से बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे नए बिजनेस आइडियाज आपको मिलेंगे जिनसे एक होम मेकर पैसे कमा सकती है। मैं यहाँ से जा रही हूँ इस आशा के साथ कि आप हमेशा सबका ख्याल रखेंगी, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखेंगी। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।